मिडिल ईस्ट में युद्ध के समय में भी किस तरह चीन ने अपना व्यापार का विस्तार किया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गल्फ कंट्री में युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मची थी, तेल की किल्लत हो रही थी, पर वहीं चीन उस समय भी अच्छे से व्यापार कर रहा था, अच्छे से कमाई कर रहा था चीन। ये चीज चीन से सीखने वाली है। चीन ने अपनी इकोनॉमी को किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं किया है, अलग अलग क्षेत्र में उसकी इकोनॉमी बटी हुई है। भले ही इधर तेल ना मिले, उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी से उसने दुनिया में व्यापार फैला दिया। चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनकी डिमांड उसी समय सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि वो उनके लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि इंडक्शन चूल्हा से लेकर बहुत सारे इस तरह का जो इलेक्ट्रिक उपकरण थे, उनका ज्यादा एक्सपोर्ट किया चाइना ने। भारत ने ही उस समय सबसे ज्यादा इंडक्शन खरीदा चाइना से। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो थी, दुनिया भर में सप्लाई हो रही थी चाइना से, उसमें बाकी सामान भी। और चीन ने खुद ने पहले से ही अपना ऑयल रिजर्व इतना जमा करके रखा था कि ईरान का युद्ध गल्फ कंट्री के साथ या अमेरिका के साथ उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ सकता था। एक तो चीन रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, दूसरी ओर उसके पास इतना रिजर्व था कि वो युद्ध चलने तक चीन को कुछ असर करने वाला नहीं था। तो यही है, नुकसान भले ही अमेरिका का हुआ हो, गल्फ कंट्री का हुआ हो, दुनिया की दूसरे कंट्री का नुकसान हुआ हो, पर चीन का तो फायदा ही हुआ। युद्ध के समय में भी चीन ने पैसा कमाया, उसके पास खुद का ऑयल रिजर्व तो पहले से जमा करके रखा है उसने। और दूसरी ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी सारी पड़ी है उसके पास, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। और इलेक्ट्रिक चूल्हा हुआ, इंडक्शन, जिस तरह के मटेरियल थे उसके, वो दुनिया भर में और ज्यादा बिके। तो चीन का तो फायदा ही फायदा। यही चीज है, चीन ने अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थतंत्र को बहुआयामी बना के रखा है। अलग अलग मार्ग में अपनी इकोनॉमी को लेकर गया है। किसी एक जगह इकोनॉमी को असर करता है तो वो दूसरी जगह से उसका भरपाई कर लेता है। समझ लो कहीं ऑयल का किल्लत हो गया तो उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा है। उसने इस चीज का मौका का फायदा उठाया।